konnichiwa दोस्तों, आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है होकाइडो गर्ल्स आर सुपर एडोरेबल। ये एक हैरम एंड रोम कॉम एनिमे का मिक्सचर है। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया। कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने घर टोक्यो से दूर अपनी दादी के साथ होकाइडो में रहने आया था। वो टैक्सी ड्राइवर से बात कर अपनी जगह उतर जाता है, पर तभी उसको एक सुंदर सी कन्या दिखाई देती है, जिसके बाद वो उस लड़की के पास जा रास्ता पूछने लगता है। बट उसकी नजर तो कहीं और ही थी, चेहरे पे थी उसकी नजर। ये मोसू को तेन से नहीं चल रहा था कि हर दूसरे लड़की की पैंटी चुराता फिर हमारा मेन कैरेक्टर। उस लड़की के डायरेक्शन बताने पर हमारे लौंडे को पता चलता है कि वो तो अपने डेस्टिनेशन से बहुत दूर उतर चुका है, इसीलिए वो टैक्सी ड्राइवर उसे बार बार कह रहा था, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जिसके बाद वो परेशान होने लगता है। पर तभी वो लड़की उसे अपने साथ बस में चलने को बोलती है, जिससे वो होकाइडो के करीब पहुंच सकता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से जान पहचान बनाने लगते हैं। तभी सेम स्कूल होने की खबर सुन वो लड़की हमारे लौंडे के करीब आ जाती है, जिसे देख लौंडे का खरा हो जाता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी थोड़ी हंसी मजाक के बाद बस आ जाती है और वो लड़की अपना नाम बताए वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हमारे लौंडे को याद आता है, मैं तो बस में चढ़ना ही भूल गया। ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे। अगले दिन सुबह सा स्कूल में जाकर देखता है कि वो लड़की तो उसके बगल वाले सीट में ही बैठती थी। देखते ही देखते क्लास शुरू हो जाती है, पर क्लास के दौरान सुबासा को बहुत ठंड लगती रहती है। तभी मिनामी उसको अपना एक्स्ट्रा ब्लैंकेट देने लगती है, जो इस्तेमाल कर सुबासा को कुछ नोटी ख्याल आने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद मिनामी ब्लैंकेट के बदले सुबासा से उसको स्टेशन तक छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगती है। स्टेशन तक जाने के रास्ते में वो दोनों साइड टॉक करते रहते हैं, लाइक टोक्यो एंड डेटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टेशन तक छोड़ने के बाद सुबासा अपने घर जाने लगता है, पर तभी उसको रोक मिनामी उससे अगले दिन अपने घर मिलने बुलाती है, जो सुनकर वो शॉक हो जाता है। पर सामने बाय वन गेट टू का ऑफर देखकर कौन ही छोड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबासा मिनामी के घर पहुंच जाता है, जहां मिनामी के दरवाजा खोलने पर उसने पूरे कपड़े पहने हुए थे। अच्छा हुआ यहाँ हमें माय ड्रेस अप डार्लिंग के जैसे दो रसीले संतरे देखने को नहीं मिले। सुबासा को अंदर लेकर मिनामी उससे कहती है कि आज घर में उनके अलावा और कोई नहीं है, जो सुन के दोबारा से सुबासा का खड़ा हो जाता है। वही रोंग थे। रूम में आकर वो शांति से बैठे ही थे कि मिनामी सुबासा के लिए जूस लाने चली जाती है, पर तभी गलती से थोड़ा मैंगो जूस ऑरेंज के साथ मिक्स हो जाता है। उसके बॉडी में थोड़ा जूस गिर जाता है। वैसे ये जूस थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा। जिसके बाद वो दोनों साथ बैठ सुबासा की लाइव फिल्म देखने लगते हैं, जो कि थोड़ा एडल्ट टाइप का फिल्म था। सुबासा शर्म के मारे डूबने लगता है, पर तभी उसको मिनामी के खर्राटों की आवाज सुनाई देती है, जो कि फिल्म देखते वक्त ही सो चुकी थी। थोड़ी देर बाद ही मिनामी की नींद खुल जाती है और अपने ऊपर सुबासा की जैकेट को देख उसको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है। पर उसके कुछ बोल पाने से पहले ही सुबासा अपने घर के लिए निकल पड़ता है, पर तभी वो सुबासा का रास्ता रोक उसके आज के लिए माफी मांगने लगती है और सुबासा को डिनर के लिए सेको मार्ट ले चलती है। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम स्कूल हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ मिनामी सुबासा के कानों के पास जाकर बोलती है, किस कलर की चड्डी पहने हो? जिसके बाद हमें पता चलता है कि सुबासा तो वहाँ खड़ा विंटर फेस्टिवल के पोस्टर्स को घूर रहा था, जो देख मिनामी सुबासा को वहाँ एक साथ चलने के लिए पूछती है। अरे इनडायरेक्ट डेट यार। अगले दिन सुबह सुबासा मिनामी की बताई जगह उससे मिलने जा रहा था, बट उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो होने लग गया था, इसीलिए वो पूरा रास्ते खुद को मोटिवेट करता हुआ आ रहा था, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने लगा था। पर मिनामी के शानदार आउटफिट को देखकर सुबासा का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल इंडियन इकोनॉमी की तरह नीचे चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों विंटर फेस्टिवल एरिया की तरफ बढ़ने लगते हैं और थोड़ा घूमने के बाद वो एक विशाल स्टैचू के पास जा कहते हैं, ये कितने ज्यादा बड़े हैं यार। पहले इनसे भी ज्यादा बड़े हुआ करते थे। लगता है तुम लंबी हो गई है पहले से। एक फोटो ले लेता हूँ। उफ, इसीलिए कहते हैं ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी जरूरी है भाई। फिर दोनों थोड़ी पेट पूजा के बाद फिर से मजे करने लगते हैं और बातों बातों में ही मिनामी सुबासा से अनजाने में खुद की फीलिंग शेयर कर देती है, पर तभी वो एक्साइटमेंट में स्लिप होकर गिरने वाली होती है। बट वेट, एनिमी जॉनरा कौन सा है? हैरम। तो यहाँ पर कोई जमीन पे गिरेगा? घंटा। वो सीधा सुबासा के गोद में आ गिरती है, जहाँ दोनों बहुत पास होने के कारण शर्मा जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों स्कूल में बैठे खाना खजाने के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बाद मिनामी सुबासा के घर जाने की जिद करने लगती है। सुबासा को भी मजबूरी में हाँ ही कहना पड़ता है, मिनामी के इतने बड़े बड़े ख्वाहिश देखकर। घर के रास्ते लौटते वक्त मिनामी को एक मिनी इग्लू दिखता है, जिसमें वो खुद तो घुसती ही है, साथ में सुबासा का भी घुसा लेती। सुबासा को भी घुसा लेती है।
अंदर जगह कम होने के कारण दोनों ऊपर नीचे फंसे हुए थे। पर तभी बाहर से किसी की आवाज सुन सुबासा निकल आता है। सामने देख के उसे पता चलता है कि तो उसकी दादी है। उनको देख सुबासा थोड़ा घबरा जाता है, पर वो मामला संभालने वाला था कि तभी पीछे से मिनामी आकर उससे चिपक जाती है, जो देख दादी और सुबासा दोनों शॉक हो जाते हैं। मिनामी उनके साथ बात करने लगती है, पर दादी के उनके रिश्ते के बारे में पूछने पर सुबासा उनको ओनली क्लासमेट होने की बात बोलता है, जो सुन मिनामी भी थोड़ा रुककर हाँ बोल देती है। सुबासा मायूस होकर दादी के साथ घर जा ही रहा था कि तभी मिनामी फिर से उनका रास्ता रोक दूसरे रास्ते से जल्दी घर की तरफ ले जाने लगती है और सुबासा को उससे सिर्फ क्लासमेट होने की बात को लेकर ताना भी मारती है। उनके घर पहुंचने पर मिनामी उनको छोड़ अपने रास्ते वापस जाने लगती है, पर तभी दादी उसको घर चाय के लिए बुलाने लगती है। दादी चाय की प्लेट लेकर रूम में आने ही वाली थी, पर तभी उन्हें बाहर से मिनामी की हरकतें दिखाई देती है। पर सुबासा की वही बचपन वाली मुस्कुराहट वापस देख उनका मिनामी के प्रति सारा गुस्सा शांत हो जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें स्कूल बस का सीन दिखाया जाता है, जहां स्कूल से सभी स्टूडेंट्स को स्कीइंग के लिए ले जा रहे थे। फिर हम मिनामी और सुबासा को देखते हैं, जो स्कीइंग रिलेटेड गप्पे लड़ाए जा रहे थे, बट तभी उनका ध्यान सायोरी पे जाता है। पर सुबासा की सायोरी के लगातार घूरने पर मिनामी जेलस में उसको डांट कर बैठा देती है। पर सभी बच्चे स्कीइंग स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद टीचर उन सभी को अलग अलग क्लास में डिवाइड कर देते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली सुबासा और सायोरी दोनों सेम टीम में आते हैं। वो धीरे धीरे रोपवे की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी सायोरी की पैर स्लिप कर वो गिर पड़ती है, बट तभी वहाँ आसमान से मिनामी टपक पड़ती है, जो कि बहुत ही शानदार स्कीइंग कर रही थी, जिससे इतना अच्छा करता देख सायोरी बहुत जेलस होने लगती है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ टीचर काम के प्रेशर में उनकी मदद ना कर पाने के कारण उनसे माफी मांग रहे होते हैं, जिसके बाद वो दोनों लंच के लिए बस में चले जाते हैं। पर तभी सुबासा चॉपस्टिक्स ढूंढने के चक्कर में सायोरी को ढूंढ लेता है, जो कि ऑडियंस को फैन सर्विस देने में बिजी थी। सुबह से सायोरी को मैटर एक्सप्लेन करके माफी मांग के जाने वाला था, तभी सायोरी उसके साथ लंच करने के लिए रोक लेती है, जिसके बाद सायोरी लंच खत्म करके सुबासा को अपने सोशल ना होने की वजह बताती है, जिसमें उसके बॉडी के ज्यादा पसीने के कारण वो किसी भी स्पोर्ट्स या एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले पा रही थी, और इसी चक्कर में वो खुद को सभी से दूर करने लगी और धीरे धीरे वो कब एक इंट्रोवर्ट बन गई उसे खुद भी नहीं पता चला। वो बात कर ही रहे थे, तभी सायोरी के इम्यूलेटर में नोटिफिकेशन आती है, जिसके बाद दोनों बैठकर गेम खेलने लगते हैं, जहाँ सुबासा के हाथों को भी कुछ नया एक्सपीरियंस हो रहा था। गेम खत्म करके दोनों फिर से स्कीइंग करने निकल पड़ते हैं, बट उनको रोपवे से ऊपर जाते वक्त नीचे से मिनामी देख लेती है। उन दोनों के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पर सुबासा सायोरी से शर्त लगाता है कि अगर वो उससे जीत गया तो वो मिनामी से भी दोस्ती करेगी, जिसके बाद वो दोनों नीचे आने लगती है। सुबासा तो सेफली आ जाता है, पर सायोरी बिना किसी देरी के ऊपर जाने वाली थी, बट तभी उसके पास मिनामी आ जाती है, जो उसको गाइड कर साथ में सेफ लैंडिंग कर लेते हैं, और दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी अभी पक्की दोस्ती में बदल जाती है। पर स्कूल बस से वापस आते वक्त मिनामी बहुत बोर्ड हो रही थी, क्योंकि उसके पीछे की सीट में सुबासा और सायोरी दोनों थक के सो रहे थे। एपिसोड 4 की शुरुआत में सुबासा अपने घर से स्कूल के लिए निकलने वाला था, पर तभी बाहर बर्फीले तूफान की आवाज सुन वो ठहर जाता है, पर उसकी दादी के जोर डालने पर वो स्कूल के लिए निकल पड़ता है। सुबासा से तूफान में चला नहीं जा रहा था, तभी उसी रास्ते में पीछे से एक कार तेजी से उसकी तरफ आ रही थी, बट बर्फ में फंसने के कारण वो वहीं पे गिर जाता है और अपने आखिरी पलों को याद कर खुश होने लगता है। बट उसके आंख खोलते ही उसको अपने सामने मिनामी दिखती है, जो उसको अपने मदर की कार में बैठाकर स्कूल ले जाने लगती है। फिर हम कार के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ सुबासा मिनामी के मॉम को देख हैरान था, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल मिनामी की तरह बहुत यंग और क्यूट थी। इन लोगों ने फैन सर्विस के चक्कर में मम्मी को भी नहीं छोड़ा। स्कूल पहुंचते ही वो हॉल में सायोरी से मिलते हैं, जिसका हाल बिल्कुल सुबासा जैसा ही था। उसको भी फर्स्ट टाइम स्कीइंग करते वक्त चोट लगी थी। क्लास खत्म होते ही सुबासा को फिर से ठंड लगती रहती है, जो देख मिनामी उसको अपना संतरे स्टिकी वार्मर्स देती है, जिससे सुबासा को आराम मिले। तभी वहाँ सायोरी आ जाती है, जो उनके साथ मिल स्कूल के बाद शॉपिंग मॉल जाने की प्लान करती है, जिसके बाद तीनों मॉल में मिलते हैं, जहाँ थोड़ा घूमने के बाद तीनों लंच कर दोबारा मजे करने लगते हैं। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ सुबासा देर रात तक जाकर अपना होमवर्क कर रहा था। तभी थोड़ी दिक्कत की वजह से वो मिनामी को मैसेज करता है, जो दूसरी साइड हॉट बात ले रही थी। सुबासा उससे माफी मांग फोन रखने ही वाला था, तभी मिनामी उसको अपनी नंगी पाव और फॉक्स डॉल की पिक्चर भेजती है, जो देख सुबासा कुछ रिएक्शन नहीं देता। जो देख मिनामी इस बार सुबासा को पानी में तैरते हुए अपने गुब्बारों की पिक्चर भेजती है, जो नजारा देख सुबासा ऑफ टॉपिक बातें करने लगता है। पर तभी उसे मिनामी का कॉल आता है, जो वो पिक करने के बाद रियलाइज करता है कि वो एक वॉइस कॉल नहीं बल्कि एक वीडियो कॉल थी। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है।
और फाइनली उसे मिनामी के गुब्बारों का दर्शन मिल जाता है। पर सुबासा के मुंह से कल के होमवर्क के बारे में सुनकर घबराहट में मिनामी के हाथों से उसका फोन फिसलकर टब में गिरने वाला था और दूसरी तरफ सुबासा का फोन भी हाथ लगने के कारण टेबल से गिरने वाला था। दोनों लास्ट मोमेंट में अपना फोन तो बचा लेते हैं, पर इसी चक्कर में मिनामी खुद को गुब्बारों को नहीं बचा पाती और हमें पहली बार इस सीरीज के दौरान स्वर्ग नसीब होता है, जो सीन मैं तुमको नहीं दिखा सकती वरना यूट्यूब मुझे नर्क भेज देगा। अगले दिन स्कूल में मिनामी के अपने होमवर्क पूरा ना करने के कारण टीचर उसे बहुत डांटते हैं। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें कैरियोके सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहां सुबासा और उसके फ्रेंड एंजॉय करने आए थे और मिनामी के अच्छे परफॉर्मेंस में सभी उसकी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो सभी लंच के लिए रेस्टोरेंट चले जाते हैं, जिधर वो सभी वैलेंटाइन वीक स्पेशल चॉकलेट डे के बारे में बातें कर रहे थे कि कौन किसको चॉकलेट देगा वगैरह वगैरह। शाम को तीनों अपने घर जाने लगते हैं, पर तभी सायोरी के फोन में चॉकलेट डे रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन आती है, जो देख वो शर्मा जाती है। अगले दिन सायोरी चोरी छुपे शॉपिंग मॉल में आई होती है चॉकलेट बेकिंग आइटम्स लेने, पर तभी उसके पीछे से मिनामी प्रकट हो जाती है, जो भी सेम चॉकलेट बेकिंग सामान ही खरीदने आई थी। बट उसके सामने सायोरी अपना रीजन नहीं बोलती है और उसके साथ कॉस्मेटिक्स खरीदने चली जाती है। फिर उनकी कॉस्मेटिक शॉपिंग खत्म होती है, पर तभी मिनामी फिर से चॉकलेट्स का जिक्र कर फिर से अपनी शॉपिंग के लिए जाने वाली थी, बट इस बार सायोरी उसको रोक सब बता देती है। जिसके बाद वो दोनों साथ चॉकलेट्स का सामान खरीद के घर जा रहे होते हैं, पर अचानक सायोरी मिनामी को रोक उससे पूछती है कि क्या वो सुबासा को चॉकलेट देगी, जो सुन उन दोनों के बीच में थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। फिर हमें रात को सायोरी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां वो मिनामी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर चॉकलेट बनाती रहती है और वो सारा काम बहुत परफेक्शन और अच्छे से कर रही थी। सारा काम खत्म होने पर मिनामी उसके सुबासा को लेकर फीलिंग्स पूछने लगती है, पर तभी गलती से मिनामी का हाथ सॉस बॉटल पे लग सभी चॉकलेट पर गिर जाता है, जिससे उसकी बनाए सारे चॉकलेट खराब हो जाते हैं। वो अंदर ही अंदर तो बहुत उदास हो जाती है, बट वो अपनी फीलिंग्स सायोरी को नहीं पता चलने देती। अगले दिन सुबह स्कूल में मिनामी उसके सभी फ्रेंड्स को खरीदे हुए चॉकलेट्स देने लगती है। सुबासा मिनामी की चॉकलेट्स पाकर बहुत खुश था और सायोरी बार बार मिनामी के साथ हुए कल रात के इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी। स्कूल खत्म होने पर आज मिनामी और सुबासा को क्लासरूम की सफाई की ड्यूटी मिली थी, पर तभी सुबासा के चॉकलेट्स रिलेटेड बात करते ही मिनामी रोककर उसको कल रात हुए हादसे के बारे में बता देती है। मिनामी को उदास देख बेबस सुबासा उसको खुश करने के लिए क्लासरूम में मौजूद पियानो में मिनामी का फेवरेट सॉन्ग प्ले करने लगता है, जो सुन मिनामी बहुत खुश हो सुबासा को थैंक्स बोलती है। तभी क्लासरूम में सायोरी आ जाती है, जो कि अब तक क्लासरूम के बाहर खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। वो अंदर आ मिनामी और सुबासा को बड़ी चॉकलेट देती है, जो पाकर वो दोनों खुश होकर साथ में चॉकलेट पार्टी करते हैं। अगले दिन क्लास में टीचर अपकमिंग एग्जाम का नोटिस देते हैं, जो सुन मिनामी का मूड तौबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। सुबासा उसको एग्जाम में को लेकर दिलासा देने लगता है, जो सुन मिनामी मोटिवेट हो जाती है। सुबासा को उसके घर ग्रुप स्टडी के लिए आने को बोलती है। स्कूल के बाद दोनों मिनामी के घर ग्रुप स्टडी के लिए आ जाते हैं, जहां उसने सायोरी को भी बुलाया था। मिनामी के रूम में घुसते ही सुबासा और सायोरी दोनों ही ट्रॉमा में चले जाते हैं, क्योंकि वो कमरा कुछ ज्यादा ही क्यूट था। पर तभी ठड़की सुबासा के मन में बुरे ख्यालात आने लगते हैं, जिसके चेहरे देख सायोरी अच्छे से बता सकती थी कि वो क्या सोच रहा है। फिर मिनामी अपने साथ कुछ स्नैक्स ले आती है, जिसके बाद वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, बट मिनामी कुछ खास ज्यादा उखाड़ नहीं पा रही होती। एंड स्पेशल अनाउंसमेंट आप सभी को अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक माय बडीज। बैक टू द टॉपिक। काम खत्म करके सुबह से तो खड़ा था, लेकिन मिनामी और सायोरी दोनों लेटी हुई थी। ज्यादा डार्क नहीं था क्या सुनने में? पढ़ाई के बाद सुबह सा तो ठीक था, बट मिनामी और सायोरी दोनों थक के गिर चुके थे। हाँ अब ठीक है। तभी सुबासा की नजर वॉल क्लॉक में पड़ती है, जहां ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी थी, जिसलिए वो जल्दी से अपना सामान ले घर जाने लगता है। बट उसके दरवाजा खोलते ही वो स्लिप कर गिर जाता है। और हाँ, क्या जगह मिली है गिरने की, मजा आ गया सुबासा को। फिर मिनामी की मॉम उसको अपने घर ड्रॉप करने चली जाती है, जहां कार में आंटी सुबासा को वैलेंटाइंस डे के दिन मिनामी को खुश रखने के लिए शुक्रिया कहती है, और देखते ही देखते वो घर पहुंच जाते हैं। पर उनके वहां से जाते ही सुबासा को उसकी दादी दिखती है, जिनके पास से खतरनाक औरा निकल रहा था। अगले दिन सुबह स्कूल जाते वक्त उसकी दादी रास्ते में सुबासा को थोड़ा घर का कूड़ा फेंकने को बोल देती है, जिसमें सुबासा भी हाँ करके उससे फेंकने चले जाता है।
पर तभी उसको कूड़ेदान के सामने एक लड़की दिखती है जो कि बहुत ही सुंदर थी, जिसको देख सुबसा सब भूल वही खड़ा था। तभी वो लड़की डस्टबिन एरिया में हमला कर सारे कौवों को भगा देती है और सुबसा को ना डरे कूड़ा फेंकने को बोलकर चली जाती है। जो सुन के सुबसा के माइंड में आता है, मैंने इससे मदद कब मांगी थी। लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। क्लास में आते ही सुबसा मिनामी को उसके बारे में बताता है। जसुन मिनामी एक ही बात में उससे पहचान जाती है और उसको रेना सीनियर के बारे में बताती है जो बहुत सुंदर थी। जिसके बाद मिनामी वापस से दोनों को ग्रुप स्टडी पे बुलाती है, पर इस बार दोनों ही मना कर देते हैं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। जिसके बाद सुबसा लाइब्रेरी में जा अपनी पढ़ाई करने लगता है, बट सरप्राइजिंगली वही लड़की लाइब्रेरी में सो रही थी, जिसको सोते वक्त सुबसा बेशर्मों की तरह घूरे जा रहा था। तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसकी पहली नजर सुबसा पर पड़ती है, जो देख सुबसा भी नॉर्मल एक्टिंग करने लगता है। पर तभी उसके बाजू में रेना खड़ी हो उसे घूर रही थी। सुबसा को थोड़ा परेशान करने के बाद रेना उसकी पढ़ाई में गलती को एक ही नजर में पकड़ लेती है, जो देख सुबसा कोइंसिडेंस में इग्नोर कर देता है। घर जाते ही सुबसा डोर के सामने अपनी दादी को पाता है, जो सुबसा के दिमाग को शांत करने के लिए टी सेरेमनी शुरू कर देती है। पर तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। जसुन सुबसा दरवाजा खोलने जाता है, बट अपने सामने रेना सीनियर को देख वो रुक जाता है। पर तभी सुबसा को जापानी कल्चर्ड किमोनो ड्रेस में देख रेना उसके तरफ बढ़ने लगती है और दूसरी तरफ दादी सुबसा को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है, जहां का नजारा देखकर उनका गुस्सा सातवें आसमान को छू जाता है, क्योंकि वहां तो रेना सुबसा के साथ लिपटी हुई थी। सुबसा की तो टेंशन में गांड फट रही थी, पर रेना उस मैटर को बहुत आराम से मैनेज कर उनको नेबरहुड कैटलॉग देकर वहां से चली जाती है। पर उसके जाते ही उसकी दादी सुबसा को एक चैलेंज देती है कि अगर उसने उस बार के एग्जाम में टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बनाई तो उसको अपने शहर टोक्यो में वापस भेज दिया जाएगा। जो सुन सुबसा की तो और इसी के साथ होकाइतो गर्ल्स आर सुपर एडोरेबल का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। दोस्तों कमेंट्स में बताना दूसरा पार्ट चाहिए या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा। जो थी उनके जो वो 2 पुत्र थे, तो वो जो चले गए थे तो उनके पुत्र को क्या हुआ? उनके पुत्र राजा बने। तो उनका और कुछ भी नहीं है पता? पता है ना। क्या है? तो एड्रेस दे दूं, जाना बात करनी है क्या?